ये गलत भी है डॉक्टर के लिए। डॉक्टर की समस्या समझो, आपका ब्लड निकाला जांच करने के लिए, समझा गया, कहा कि ठीक है शाम को आइएगा, शाम को जांच करने जाएगा, कहे जम गया, जा ये दो ही बन गया, अब तो बीमारी का हो गया जांच, काम खत्म। इसलिए डॉक्टर क्या करता है ना, कहता है एक रे मार डालते हैं, इसको क्या करते हैं, मार डालते हैं। इसलिए जैसे डॉक्टर आपका ब्लड लेगा ना, तो उसको देखिएगा एक टेस्ट ट्यूब में खाली कर लेगा, इससे टेस्ट ट्यूब में खाली कर लेगा, और इस टेस्ट ट्यूब में आपका ब्लडवा लेके और उसमें 2 बूंद दवाई डाल देगा, 2-3 बूंद दवाई डाल देगा, और दवाइयां डाल के हिला देगा, इसे से बंद करके खूब बढ़िया से हिला देगा, क्योंकि हर एक कण पे मिलना चाहिए, खूब बढ़िया से हिला देगा, मशीन डाल देगा यहाँ पे, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मर जाएगा। तो बचा हुआ को कहते हैं सीरम। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सीरम। जितनी बीमारियों की जांच की जाती है वो किस पे की जाती है, बीमारियों की जांच सीरम पे। तो डॉक्टर ब्लड लेते सबसे पहले क्या मारता है, बताओ, बोल तो बबनी बोल, अरे तुम लोग नहीं बोलो, तुम लोग नहीं बोलो, बबनी बोले, बोलो इन दोनों का नाम बताओ, बहुत भारी है। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन लिख देते हैं, बेचारी बोलिए नहीं पा रही थी। प्रो और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इन दोनों को मारना जरूरी है या नहीं, बीमारी का जांचे नहीं होगा, यहाँ पे जांचे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे जम जाएगा ब्लड। तो जैसे इन दोनों को मार देते हैं ना, तो ब्लड हो जाता है पीले रंग का, किस कलर का, पीले रंग का, अब एकदम पंछुछुर हो जाएगा, उसी से जांच कर लेगा, मलेरिया टाइफाइड जो भी जांच करना है आपका जांच कर लेगा। इधर का काम खत्म, उधर चले, इन्हें काम खत्म हो गया। किसी को प्लाज्मा में दिक्कत, हेपेरिन का काम ब्लड क्लॉटिंग के नहीं है, वो ब्लड को पंछुछुर करता है। हाँ हाँ, थक्का बनना बोलते हैं उसी को, गाढ़ा बोलना, दही के जैसा। एक हेपेरिन होता है, वो पंछुछुर कर देता है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ज्यादा हो जाए, सांप काटता है ना सांप, तो ये ब्लड को ऑटोमेटिक जमा देते हैं सब, समझा गया। डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो डॉक्टर हेपेरिन मार देता है। हेपेरिन ब्लड को क्या करता है, पंछुछुर कर देता है, एकदम पातर कर देगा। जब कोरोना हुआ था ना, तो लोगों को हेपेरिन दिया जा रहा था, क्योंकि फेफड़ा में जगह नहीं था, तो ब्लडवा पातर कर दिया गया, क्योंकि फेफड़ा में ब्लड को आना जरूरी है, श्वसन तंत्र तो पढ़ा दिए ना। तो हेपेरिन, हेपेरिन क्या करेगा, पंछुछुर करेगा, हाँ पंछुछुर करता है, और ये गाढ़ा करता है, जमा देता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे का सौतन है सब। ये कहता है कि एक बार मौका मिल गया ना, ब्लड को जमा देंगे। तो हेपेरिन कहता है कि क्या बोला रे, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। दोनों में होता है, तो ये एकदम टेंशन में घूमता है ब्लड में। ये हेपेरिनवा मर जाइतो ना, तो हम बताइए तो ही खूनवा जमाएंगे हम एकदम यहाँ पे। हेपेरिनवा मरबे नहीं करता है। हेपेरिन जानते कब मरता है, हवा से। तो जैसे कटेगा ना, हेपेरिन मर जाएगा, तब हेपेरिन के लाश पे आएगा फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तब रे हेपेरिनवा देख तोरा लाश पे जमाइतो हम, ले ले ले, ओकरे लाश पे पूरा ब्लड जमा देता है, हमसे टकराएगा। देख रहे ऊपर वाला कितना समझदार है, बहुत सुपर स्मार्ट। आगे बढ़े, इधर चलते हैं। WBC, RBC, WBC प्लेटलेट, RBC, WBC प्लेट। ये क्या हो गया, रुधिराणु। ये किस रूप में होते हैं, कण के रूप में। किस रूप में, कण के रूप में होते हैं यहाँ पे RBC, WBC और प्लेटलेट। देखिए RBC जो होता है ना, RBC, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है लोहा। क्या होता है, लोहा। यानी अगर आपके शरीर में लोहा की मात्रा कम हो गई तो क्या कम होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम हुआ तो RBC। अब बताइए हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन तो नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने की जिम्मेदारी, और ऑक्सीजन नहीं किया तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा नहीं बनाएगा ताकत रहेगा। महिलाओं में आयरन की होती है कमी, तो हीमोग्लोबिन कम, ऑक्सीजन कम, ऊर्जा कम। यही वजह है कि देखिएगा फिजिकल वर्कों में, एक्टिविटीज में, मजदूरी करने में, मेहनत से काम करने वाले काम में महिलाएं बहुत कम पार्टिसिपेट होती हैं। उनका रीजन नहीं, बायोलॉजिकल कारण है उनमें, समझ में आगे कि नहीं। या फिर उनका शरीर भी बहुत ज्यादा अब मजबूत टाइप का नहीं मिलेगा। जैसे अब जैसे आप लोग कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, यहाँ देखो बायोलॉजी के हिसाब से आप खुद से सोचो, तुम एक घूसा उसको मारो और कहो कि हम बराबर है दोनों, एक घूसा वो भी मारेगा, दिखाएगा कि क्या होता है हीमोग्लोबिन।
ये घूसा में ना सांस अटका, आप लोग कितना जोर से मारिएगा, दुष्ट कहीं का दुष्ट। तो ये एक रीजन है, समझा गया। बहुत जगह पे आप लोग मजबूत हैं तो कुछ कुछ जगह पे ये मजबूत है। जरूरी ये है कि आपके मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जैसे शिक्षा के अधिकार को नहीं छीना जाना चाहिए। कोई लड़का या लड़की है, मां के पेट में है तो केवल लड़की है इस वजह से ना मारना। मूलभूत 8, 10, 15 चीजों का डिसाइड कीजिए, उसमें आप लड़िए कि हमें ये होना चाहिए। ये क्या चीज है कि हम बराबर हैं, ये है वो है। दुनिया की हर चीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी मायने में डिफरेंट है। कोई किसी चीज से आगे है, कोई किसी चीज में कम है। पुरुषों को दे दीजिए घर संभालने के लिए, इन गधों से कहियो ना सुधरेगा कभी। समझे, आप लोग के अंदर बाय बर्थ वो क्वालिटी होती है। तो जिस चीज में आप बेहतर हैं, जिस चीज में ये गधे हैं, जब आप कहिएगा कि हम दोनों बराबर हैं तो आप अपने आप को तो नीचे ले आ दी। आप देखिए कि आप कहां पिछड़ रही हैं और वो चीजें को एक्चुअल डिमांड कीजिए। आप समझ, अगर हम ये बात बोल देंगे ना, कहेंगे देख रहे हो खान सर महिला का विरोध कर रहे, नहीं, बढ़िया दवा कड़वा रखता है, हम खराब लगते हैं, जानते हो क्यों? इंजेक्शन है, तनी दुखाएगा लेकिन बीमारी उड़ा देंगे। हमको चापलूसी, बटरिंग करना, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है। हम लाइफ का सिद्धांत है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, समझा गया। तो कुछ लोग का नाराज होना मेरे लिए एक टारगेट है कि इतने लोग का नाराज रहना जरूरी है। हम अलग टाइप का, समझा गया कि नहीं। और लाइफ में तो किसी को मनाने नहीं जाना चाहिए, समझा गया कि नहीं। ये सब काम वॉशिंग मशीन का है, साफ सफाई का, हम लोग का काम नहीं। कोशिश करना चाहिए कि कोई नाराज ही ना हो, और हो गया तो नाराजे रहो। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत तो हीमोग्लोबिन समझ में आ गया। तो पता है ये जरूरी है कि नहीं, आरबीसी ऑक्सीजन को ले आने ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन किसमें है? आरबीसी। किसमें है? आरबीसी। तो यहीं हम लिख देते हैं एक जगह हीमोग्लोबिन और आयरन, समझ में गया। हीमोग्लोबिन और आयरन यहाँ पे ये जो होता है ना, ये ब्लड, ये कितने होता है पता? 50 लाख। हमारे शरीर में कितना होता है? 50 लाख, समझा गया कि नहीं गया? 50 लाख। ब्लड व्लड चेक कराइएगा आप में कितना होना चाहिए। हमारे में थोड़ा लगभग है 49 लाख के आसपास, 49 समथिंग, लगभग मतलब ठीक है, जितना होना चाहिए उतना है। आप लोग अपना ही जब चेक कराइएगा। ब्लड सिस्टम गड़बड़ाया ना, आपका शरीर कब भी सही नहीं रह सकता, याद रखिएगा किसी को भी। और गांव वगैरह में हम देखते हैं ना, सास वगैरह बहू को डांटते रहती है, दिन भर सुतल रहती है, काम नहीं करती। अरे बेचारे का हीमोग्लोबिन कम होगा, बेचारी के जांच करा दीजिए, उसका उस शरीर से हार गई है। लेकिन बेचारी सबको ना टॉर्चर करते रहे, बड़ी खराब लगता है हमको, समझा गया। एक तो औरतों की सबसे खराब चीज जानते हैं हमको, सास की एज की औरतों में क्या खराब लगता है? दामाद बहुत अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा गलत है क्योंकि बहू को मानता है। इतना खराब लगता है नहीं बात। मतलब उनको ना, उनकी बेटी का दामाद ना चप्पल पहना दे, पहनो चप्पल, क्या दामाद मिला है। और अगर उनका बेटा उनकी बहू से बोल दिया कि तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है, आज रहने दो, खाना बाहर से आ जाएगा, मौत मार दिलस हमारे बेटा के, छीन ले गए हमारे बेटा। बहुत बुरा लगता है यहाँ पे। बहुत गांव में होता है, हम गांव में जाते हैं, हमारे पास पंचायती में आते हैं सब हम सबको डांटते रहते हैं पंचायती में। यहाँ पर समझना क्या? अच्छा, एक और चीज खराब क्या लगता है पंचायती में ना, सब कुछ कीजिए, सास गलत है, सास को डांट दिए ना तो बहू चमकाएगी मुंह। अरे भाई उसको हार मिला है, उसे क्या मिला? हार मिला है। तो कम से कम नैतिक सपोर्ट करो कि चलिए मम्मी हमसे भी गलती हो जाता है। जीतने के बाद जब आप सामान्य रूप से रहते हैं तो आप दुगना जीत जाते हैं। जीतने के बाद जब जश्न मनाने लगते हैं तो लगती है कि यह जीत आपकी नहीं। समझ में आ गया कि नैतिक सपोर्ट पर परेशान किचकिचा जाता है यहाँ पे, तब लगता है कि आदमी सिंगले सही हो, एकदम बढ़िया, एकदम में जाया। लेकिन आप लड़की लोग, ये आपके अंदर एक मतलब एक नेचर है कि आप में कैल्शियम
और आयरन की कमी हो जाएगी। अगर आयरन की कमी हो जाए, शरीर में हिम्मत नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन ब्लड कम, कैल्शियम की कमी होगी, देह पूरा दुखाने लगेगा। समझा गया? ये बदन दर्द का होता है। और भी क्या कई रीजन है। जब हम आपको हड्डी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे रिब्स एक खास एंगल पे होते हैं। हम लोग में कोई दिक्कत नहीं है एंगल पे। अगर आप बहुत ज्यादा बैठ के काम करने लगे, कंटिन्यूअस 8-8 घंटा डेली बैठ रहे हैं, 3-4 साल बाद आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। समझा गया कि नहीं? 3-4 साल बाद। बट महिलाओं में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो गर्भवती अवस्था में ना थोड़ा बहुत चेंजिंग आने लगता है यहाँ पे। और अमूमन देखेंगे तो 2-3 बच्चे किसी के भी आज की डेट में भी होते रहते हैं। तो जब उनका एज जाता है 40-45 ना, तो उनके अंदर ये नेचुरल समस्या आने लगती है। इसलिए देखिएगा ना, अमूमन महिलाएं कमर दर्द के प्रॉब्लम से परेशान है और उनका तकलीफ समझने वाला कोई नहीं है। ये सामाजिक तकलीफ नहीं है बाबू, ये बायोलॉजिकल रीजन है। इसे सामाजिक तौर पे नहीं बल्कि बायोलॉजिकल रीजन पे दूर किया जा सकता है। यहाँ पे एक कैंपेन रहना चाहिए, कैल्शियम, ये सब चीजें। लेकिन सास बहू ये सब चीजें बड़ी उटपटांग होते रहती है। ये सब चीजें आप गौर से देखिएगा तो महिला ही महिला के विरोध का कारण है। उटपटांग चीज अजीब लगता है यहाँ पे। एक मेरे मित्र की बहन की शादी हुई थी ना, तो लड़का अच्छा था, दहेज नहीं लिया, तो इसको बड़ा शौक हुआ गहना दे दे अपनी बहन को। तो अच्छी बात है भैया, पैसे से ठीक ठाक था, दहेज दे भी सकता था, बट उसने दहेज सामने से मना कर दिया, तो इसने काफी गहने दे दिए। ठीक है, अब उसका क्या हुआ, वो गई गहना लेके तो बड़ा खुश हुई, मेरे भैया दिलाए हैं ये ले। जब ससुराल गई ना, तो उसकी ननद की शादी हो रही थी। किसकी शादी हो रही थी? ननद। तो कहा तो ई गहनवा ले जाएंगी। तो चलो, अगर मान के चलो फैमिली है, आगे पीछे चलता है, तो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन गहनों में जो नॉर्मल है उसको सेलेक्ट करे। और ये इसकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर की स्थिति सही नहीं है, तो उसमें जो नॉर्मल है वो दे दे। वो क्या कर रही है ना, जो सबसे महंगा था वह सेलेक्ट कर रही है, भैया हाई वाला हमारा दे दो। परेशान एकदम।